नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 25 प्लस का सही जवाब देना होगा। टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट है, जिसमें आपका 15 जीके का होगा और 15 जनरल, टोटल 30 क्वेश्चन का शानदार सा टेस्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना, और हर शाम 8:15 में हमारा आर्मी का लाइव क्लास होगा, तो हर शाम 8:15 में हमसे लाइव आना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु पब्लिश द न्यूज़पेपर यंग इंडिया ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसने प्रकाशित किया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको आंसर बताने के लिए टाइम बहुत ही कम मिलेगा, तो जल्दी से बताना कि यंग इंडिया को किसने प्रकाशित किया था। ऑप्शन आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिएगा समाचार पत्र यंग इंडिया का प्रकाशन जो किया गया था वो आपका महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नहीं, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी को हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या होता है, तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम जो होता है आपका राजघाट होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच ओशियन इज द मरियाना ट्रेंच लोकेटेड, यानी कि मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। आपको बताना है कि मरियाना गर्त जो होता है वो किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन आपका अटलांटिक महासागर है, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर है, या ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी महासागर। तो देखिएगा मरियाना ट्रेंच जो होता है वो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। जो भी लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे गहरा महासागर कौन है, तो सबसे गहरा महासागर जो होता है आपका प्रशांत महासागर होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौटिल्य वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज, यानी कि कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था। ऑप्शन आपका वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, या ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड मैंने लिया है, तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है। तो देखिएगा कौटिल्य का संबंध जो था वो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय से था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज आर्य समाज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपका 1875 में, ऑप्शन बी 1890 में, ऑप्शन सी 1917 में, या ऑप्शन नंबर डी 1885 में। तो देखिएगा आर्य समाज की स्थापना जो हुआ था वो आपका 1875 में हुआ था। यानी कि इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर है 1875 लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आर्य समाज का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1875 में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो आपका मुंबई में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच गेम इज द वर्ड चाइना मैन यूज्ड, यानी कि चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आपका कबड्डी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी पोलो, या ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि चाइना मैन शब्द का संबंध जो होता है वो किस खेल से होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की गई थी। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना किया था। यानी कि इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर सी गुलाम वंश बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सैयद वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो सैयद वंश का स्थापना जो किया गया है आपका खिलजी खां के द्वारा किया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। और खिलजी वंश का स्थापना जो किया गया है आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिएगा तुगलक वंश का स्थापना जो किया गया था वो आपका गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच साइड ऑफ द गेम हैज 50 मेंबर्स, यानी कि किस खेल के प्रत्येक पक्ष में 15 सदस्य होते हैं। आपको बताना है कि वो कौन सा खेल है जिसके प्रत्येक पक्ष में 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन आपका पोलो, ऑप्शन बी खो खो, ऑप्शन सी नेटबॉल, या ऑप्शन नंबर डी रग्बी फुटबॉल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी रग्बी फुटबॉल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा पोलो में जो होता है वो आपका 4 खिलाड़ी होते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि खो खो में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो के प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वराज वाज फर्स्ट प्लेस एज अ नेशनल डिमांड, यानी कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले किसने रखा था। ऑप्शन आपका बाल गंगाधर तिलक है, ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी दादा भाई
दादाभाई नौरोजी या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दादाभाई नौरोजी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग दादाभाई नौरोजी को जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया लोकेटेड, यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित होता है। आपको बताना है कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहां स्थित है। ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखिएगा बीसीसीआई का मुख्यालय जो होता है वो आपका मुंबई में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुंबई यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विच एलिमेंट इज मेनली यूज्ड इन ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ट्रांजिस्टर निर्माण में मुख्य रूप से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो जल्दी से बताना है कि ट्रांजिस्टर निर्माण में मुख्य रूप से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका सिलिकॉन है, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन सी आपका टाइटेनियम है या ऑप्शन नंबर डी प्लैटिनम। क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सिलिकॉन प्लस में जर्मेनियम को मिला करके हम लोग ट्रांजिस्टर बनाते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन में आप सभी को HW के तौर पे होमवर्क ले दूंगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। ऑप्शन 4 आपके सामने है तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है कि माइकल फेल्प्स इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। ऑप्शन है आपका क्रिकेट, ऑप्शन बी बिलियर्ड्स, ऑप्शन सी शतरंज या ऑप्शन नंबर डी तैराकी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो जल्दी से बताना है कि माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से होता है। तो देखिएगा माइकल फेल्प्स का संबंध जो होता है वो आपका तैराकी से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी तैराकी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से होता है, तो विश्वनाथन आनंद का संबंध जो होता है आपका शतरंज खेल से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि न्यूयॉर्क सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि किस नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा है। आपको बताना है कि न्यूयॉर्क शहर जो होता है वो किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन आपका पोटोमैक, ऑप्शन नंबर बी हडसन, ऑप्शन सी अस्पिरी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा न्यूयॉर्क शहर जो होता है वो आपका हडसन नदी के किनारे बसा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हडसन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर आर द एनु ट्राइब फाउंड, यानी कि एनु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। आपको बताना कि एनु जनजाति जो होता है वो कहाँ निवास करती है। ऑप्शन है आपका ईरान में, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान या ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा एनु जनजाति जो होता है वो आपका जापान में पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जापान यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका जीके वाले सेक्शन में कितना क्वेश्चन सही होता है। आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपका पार्ट 1 जो कि आपका 15 जीके का था उसमें कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम जो था आपका गोपाल कृष्ण गोखले था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन ऐसा हमारा जनरल साइंस का होता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर आपका जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन होगा जिसमें आपका हर क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका टोटल 30 क्वेश्चन का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन कॉज एसिड रेन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है। आपको बताना कि इन चारों में से कौन सा गैस है जो अम्ल वर्षा का कारण बन सकता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी SO2 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विथ विच डिवाइस आर द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टेस्टेड, यानी कि शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है। आपको बताना कि शरीर के आंतरिक अंगों यानी कि
अंदर के अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हो, लेकिन जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। टाइम बहुत ही कम होता है मेरे दोस्त, इसी कारण मैं आपसे बोलता हूँ टाइम जितना कम हो सके आप लगाओ, तभी आपका एग्जाम में भी टाइम बचेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना जल्दी हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बता देना है। तो देखिएगा, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण जो किया जाता है आपका एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है एंडोस्कोप, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा, माइक्रोस्कोप का प्रयोग जो किया जाता है वो आपका सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे जीवाणुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द कलर ऑफ काउज मिल्क इज येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण जो होता है वो थोड़ा सा पीला हो जाता है। आप लोग देखोगे कि गाय का दूध का रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है, वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी लाइकोपिन, ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन, या ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब मैं जो आपको ऑप्शन बताऊंगा उसे आपको ध्यान से सुनना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण से होता है, तो टमाटर का जो रंग लाल होता है वो आपका किसके कारण से होता है, लाइकोपिन, किसके कारण, लाइकोपिन के कारण होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और पत्तियों का हरा रंग किसके कारण से होता है, तो पत्तियों में हरा रंग जो होता है वो आपका क्लोरोफिल के कारण से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हल्दी का पीला रंग किसके कारण से होता है, तो हल्दी में पीला रंग जो होता है यानी कि हल्दी का पीला रंग जो होता है वो भी आपका कैरोटीन के कारण से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड, यानी कि ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाइयां क्यों होती है। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, हर एग्जाम में पूछता है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका कम तापमान के कारण है, ऑप्शन बी ओजोन के कारण, ऑप्शन नंबर सी वायु के कम दबाव के कारण है, या ऑप्शन नंबर डी अधिक आर्द्रता के कारण। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वायु के कम दबाव के कारण जो होता है, हम लोग को ज्यादा ऊंचाई पर जाने से सांस में कठिनाइयां होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद एक बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है। और आपका सपोर्ट और प्यार इस टाइम बहुत ही कम मिला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, हमें आपके शेयर से बहुत सपोर्ट मिलता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। हर शाम 8:15 में हमारा आर्मी का लाइव क्लास होगा, तो 8:15 में हमसे लाइव जुड़ना ना भूलिएगा। तो देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और बहुत सारे लड़कों ने इसका राइट आंसर लाइव चैट में बता भी दिया है। तो देखिएगा, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर जो होता है आपका 72 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी 72 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। और 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हिच कलर इज सीन इन फायरवर्क्स ड्यू टू द क्लोराइड साल्ट, यानी कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ऑप्शन नंबर ए आपका बेरियम है, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम है, या ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है वो आपका बेरियम क्लोराइड के कारण से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बेरियम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, या आपके एग्जाम में लगभग 2-3 से बार पूछा गया। तो जल्दी से बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, यानी कि लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है। आपको बताना है कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। ऑप्शन आपका ढलवा लोहा, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी कच्चा लोहा, ये ऑप्शन नंबर डी पिटवा लोहा। तो देखिएगा, लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है वो आपका पिटवा लोहा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पिटवा लोहा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन पेंसिल, यानी कि निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसे पेंसिल में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी फास्फोरस,
या ऑप्शन नंबर डी चारकोल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नोबल गैसेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है उत्कृष्ट गैस नहीं, यानी कि नोबेल गैस नहीं है। ऑप्शन आपका नियॉन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन है या ऑप्शन नंबर डी हीलियम। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम, यानी कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि सौर प्रणाली का खोज किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका गैलीलियो, ऑप्शन बी जे.एल. वेयर, ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस या ऑप्शन नंबर डी केपलर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जाकर के जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको पूरा हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। तो जाकर के जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के वहां पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर आपको हर क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। चाहे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सभी का लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका ओजोन है, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन या ऑप्शन नंबर डी हीलियम। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है ओजोन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट मेनली हैपेंस इन काउ डंग गैसेस, यानी कि गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है। आपको बताना है कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। ऑप्शन आपका कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन सल्फाइड या ऑप्शन नंबर डी मीथेन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मीथेन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मीथेन का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका CH4 होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा गया है, इसी कारण मैं इसे बार बार लिखता हूँ, तो आप इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, कम से कम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं। आपको बताने कि एलिसा जो टेस्ट होता है वो किस लिए किया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा एलिसा परीक्षण जो होता है वो आपका एड्स के प्रतिरक्षियों के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। एड्स जो होता है आपका विषाणु से फैलता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। किससे फैलता है? एड्स जो होता है आपका विषाणु से फैलता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसा होता है। आपको बताना है कि व्हाट इज कलर ऑफ क्लोरोफिल डाई। यहाँ पर आप थोड़ा सा कट लगाना। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरोफिल डाई, यानी कि क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसा होता है। ऑप्शन आपका पीला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा या ऑप्शन नंबर डी लाल। तो देखिएगा क्लोरोफिल रंजक का रंग जो होता है वो आपका हरा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हरा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच मेटल प्यूरिफाइज द वाटर, यानी कि कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताने कि कौन सा अधातु जो होता है वो जल को शुद्ध करता है। ऑप्शन आपका फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट है या ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा अगर आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको हर क्लास का PDF मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक करते हुए चले जाना है और कमेंट में अपना स्कोर बताना है कि आपका पूरे 30 क्वेश्चन के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपका स्कोर 25 प्लस रहा तो मान के चलना आपका एकदम तैयारी मस्त है। आप सभी से रिक्वेस्ट है जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले जाना है। और आपके सामने 2 वीडियो भी चल रहा हो तो दोनों वीडियो में से किसी एक पर क्लिक करिएगा और वो वीडियो देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।